महाराष्ट्र से इस वक्त जो बड़ी खबर है वो भी बता दें, क्योंकि कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं थोड़ी टेंशन हो गई है, क्योंकि 24 घंटे में यहां कोविड से 3 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 209 बताया जा रहा है एक्टिव केस इस वक्त महाराष्ट्र में है, और पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई है। हमारी सहयोगी सुजाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधा एक बार उनका रुख कर लेते हैं। सुजाता, मुंबई में 209 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं और 24 घंटे में 3 लोगों की जान जाना। क्या अलग अलग इलाकों की स्थिति, किस तरह की तैयारियां मुंबई और खासतौर से महाराष्ट्र की अगर तैयारियों की बात की जाए? जी देखिए, कोविड के इन बढ़ते केसेस को देखते हुए अब महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग द्वारा रोजाना एक रिपोर्ट जो है वो निकाली जा रही है। उस रिपोर्ट में जो टेस्ट किए जा रहे हैं उनकी संख्या बताई जा रही है, कितने ऐसे लोग जो कोविड पॉजिटिव निकल कर आए हैं उनकी भी संख्या बताई जा रही है। कल जो रिपोर्ट साझा की गई थी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, उसमें ये लिखा गया था कि महाराष्ट्र में और जो है कल जो टेस्ट कराए गए उसमें से लगभग 69 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव निकल कर आए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 37 केसेस मुंबई से है, 19 थाने से, 7 नवी मुंबई से और पुणे से भी 3 केसेस जो हैं वो निकल कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं मुंबई में और ज़्यादा केसेस जो है वो देखने मिल रहे हैं। वही महाराष्ट्र पर भी जो है भर में, क्योंकि कई सारे टूरिस्ट हैं जो एयरपोर्ट्स पर आ रहे हैं, एयरपोर्ट से रोज़ाना जो है वो ट्रैवल करें, जिसके चलते केसेस में बढ़ोतरी खासतौर पर मुंबई में देखने मिली है। हालांकि हमने देखा कि मुंबई में किस प्रकार बीएमसी ने तमाम उन अस्पतालों में तैयारियां कर रखी है। कस्तूरबा अस्पताल, केईएम हॉस्पिटल, जेजे हॉस्पिटल, इन सभी हॉस्पिटल्स में जो डेडिकेटेड कोविड वार्ड बनाए गए थे, इन वार्ड्स को जो है फिलहाल जब कोविड के केसेस नहीं बढ़े थे तो इन्हें जनरल वार्ड के तौर पर ट्रीट किया जा रहा था। लेकिन अब जब कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो ऐसे में इन वार्ड्स को दोबारा से खाली करा दिया गया है। और यहाँ महाराष्ट्र में अगर 24 घंटे में अस्पताल में रहकर ठीक होने की जरूरत है। सुजाता, 24 घंटे में महाराष्ट्र में अगर कोविड से 3 लोगों की मौत हो रही है तो क्या ये वहां एक चिंता पैदा कर रही है? इसको लेकर सरकार की निगाह होगी, जाहिर सी बात है। देखिए, जनवरी से लेकर अब तक महाराष्ट्र में और मुंबई में जो है कोविड के चलते 4 मौतें हुई हैं, और इनमें से 2 केईएम अस्पताल में हुई थी जो लगभग कुछ दिन पहले हुई थी, और हाल ही में एक घटना जो है पुणे से निकल कर आई जहां पर एक 21 वर्षीय युवक की मौत हुई थी डायबिटीज़ के चलते। ये सभी पेशेंट्स, हालांकि इनकी मौत की प्रमुख वजह कोविड नहीं है, ये कुछ सीरियस इलनेस के चलते जो है इनकी मौत हुई है, लेकिन ये कोविड पॉजिटिव जो है ये सभी मरीज थे, जिसके चलते अब तक जनवरी से लेकर मौजूदा समय तक महाराष्ट्र में कोविड के महज 4 मौत हुई है, और जिसके चलते अब बीएमसी और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो है एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को जो है इस पूरे मामले को लेकर उनमें किसी प्रकार की पैनिक जो है वो ना हो, और वो सुरक्षित रहें, खुद का ध्यान रखें, मास्क पहने, लेकिन घबराएं ना, क्योंकि लगातार उन्हें कहा जा रहा है कि वो सिचुएशन को मॉनिटर करते हुए जो है कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। आरटीपीसीआर किट्स जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, और जो SARS-CoV का वेरिएंट है और जो JN1 वेरिएंट है, ये तो सबसे जो है संक्रमित करने वाले वेरिएंट बताए जा रहे हैं, जिसके चलते टेस्ट जो है मुंबई एयरपोर्ट पर और भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर बढ़ा दिए गए हैं। और साथ ही लोगों को कहा गया है कि यदि उन्हें किसी प्रकार के सिम्टम्स अपने आप में नजर आ रहे हैं तो वो घर पर रहकर खुद का इलाज करें, और जरूरी नहीं है कि वो अस्पताल में भर्ती होकर ही ठीक हो पाएंगे, क्योंकि आइसोलेशन जो है इस समय पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम इस प्रकार के गाइडलाइंस है वो लोगों को दी गई है और कहा गया है कि घबराएं ना।